जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और कहीं ना कहीं मैट्रिक एग्जाम को फोड़ने की तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। और बच्चों व्यस्त आपको रहना भी चाहिए क्योंकि यही वो समय है जब अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आप धुआंधार स्टडी करके आप जो है ना वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने माता पिता के साथ साथ गांव मोहल्ले का नाम भी जो है ना आप रोशन कर सकते हैं। तो इस समय बड़ा ही ईमानदारी से पढ़िए, किसी प्रकार का बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। कुछ दिन मोबाइल जो है छोड़ छाड़ दीजिए क्योंकि अब वो ज्यादा समय नहीं रहा। आपको भी पता है कि फरवरी में आपका जो एग्जाम होने वाला है तो आपको उसमें बढ़िया स्कोर तो करना ही करना है। आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक टॉपर किस प्रकार से पढ़ता है और एक सामान्य बच्चा किस प्रकार से पढ़ता है। क्या टॉपर में क्वालिटी होता है कि टॉपर 1 घंटा में बहुत ज्यादा सवाल लेके चल जाता है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कर लेता है, और एक सामान्य बच्चा जहां की तहां ही रह जाता है, वो थोड़ा ही कर पाता है। तो इसी सिलसिले में लेकर आया हूं साइंस का टॉपर मॉक टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टॉपर मॉक टेस्ट। ऐसा मॉक टेस्ट जो आपके स्कोर को, आपके कंसेप्ट को, आपके जितने भी डाउट को क्लियर करने में एकदम भरपूर मदद करेगा। आज जो हम लोग लेके आए हैं वो है, आज है 20 सवाल। कितना है? 20 सवाल। प्रत्येक टेस्ट में आपको मिलेगा 20 सवाल, लेकिन आप इसको ना 20 मत सोचिए, 20 इंटू 4 कर लीजिए। आप करने वाले हैं 80 सवाल। क्या करने वाले हैं? 80 सवाल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बिल्कुल समझ के देखते हैं पहला सवाल। तो पहला जो सवाल है वो सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि किसकी फोकस दूरी जो है वो माइनस में होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर जो है ना वो देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, जो ऋणात्मक होता है, वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ऋणात्मक कौन होता है? अवतल दर्पण। और जो प्लस होता है, जो धनात्मक होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। यानी इसका साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस, और इसका क्या लिख सकते हैं? प्लस। आगे और भी सुनिए, अरे सुनिए, अवतल दर्पण का काम होता है छोटा वस्तु को उमच के बड़ा करके दिखाना, और उत्तल दर्पण का काम होता है बड़ा को छोटा करके दिखाना। तो अगर ये बड़ा चीज को, अगर छोटा चीज को अगर ये बड़ा करके दिखाएगा तो इसका इस्तेमाल करता है डॉक्टर। कौन डॉक्टर? वो दांत वाला। कौन सा? दांत का ये डॉक्टर इसका जो है बढ़िया से इस्तेमाल कर लेता है। और उत्तल दर्पण चूंकि ये बड़ा चीज को ना छोटा करके दिखाता है, तो गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी का जो आईना है, साइड में आईना है, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण का जो काम है वो जैसा कि तैसा। कैसा है? जैसा कि तैसा, यानी जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो इससे आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो है छोटा चीज को बड़ा दिखाएगा, ये बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा, और जैसा कि वैसा वो है समतल दर्पण। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 24.2, 2.42, 6.42 या 242। बहुत ही ज्यादा हो गया। कितना होता है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए आंसर। तो इसका जो होता है हीरे का अपवर्तनांक होता है, ये होता है 2.42। बहुत ही आसान सवाल है और काफी सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सवाल जो है आपका पूछा गया है। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। इससे कठोर और दुनिया में है ही नहीं। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। याद कीजिए, हम लोग के पास था कोहिनूर हीरा, लेकिन कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड में लेके चल गया। अभी जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में है। भारत को लाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया हीरा था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही कंसेप्ट सवाल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन हम लोग जब आंख में उसको देखते हैं तो पहाड़ एकदम छोटा दिखाई देता है। हाथी है या कोई बड़ा जानवर है या फिर समुद्र है, सब कुछ ना हम लोग को थोड़ा छोटा दिखाई देता है। तो जो दर्पण बड़ा चीज को छोटा कर ले उसी को तो बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। तो इसका भी सही आंसर होगा, इसका होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। और उत्तल आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और अवतल आपको पता है क्या है? नेगेटिव है। और इसमें कोनो चार्ज ना हो तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। मानव नेत्र में एक रोग भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी जब किसी का हो जाए उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी अंधरिया में ढौंसा जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए आपको विटामिन ए का सेवन करना पड़ेगा। कौन सा? आपको विटामिन
जो है ना वो ए का जो है ना वो एकदम बढ़िया से सेवन करना पड़ेगा। और या तो आप गाजर उजर खा सकते हैं, ये भी एक देसी उपाय है, इसमें आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं कि तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है। जो हम लोग आसमान में देखते हैं कि तारा बड़ा ही खूबसूरत एकदम मोमज के टिमटिमाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो उसका आखिरकार कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या फिर NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, इसका है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है जो तारा जो होता है। एक्चुअली ये अपवर्तन क्या है, जैसे मान लीजिए अपवर्तन क्या है कि मान लो कोई स्टार यहाँ पर है, लेकिन हम लोग उसको ना सही जगह तो नहीं देख पाते, थोड़ा टेढ़ा देखते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ा टेढ़ा देखते हैं। यही कारण है किसका? अपवर्तन का। जैसे मान लो कोई मछली है, जैसे मान लो कोई रॉड है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये तालाब है, तालाब के अंदर ये मान लो पानी है। क्या है? पानी है। आप देखिएगा सीधा रॉड घुसाइएगा ना, लंबा रॉड, तो यहाँ से ना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा आपको कैसा दिखेगा? टेढ़ा। ये टेढ़ा होने का भी जो कारण है ये अपवर्तन है। वो क्या कारण है? बिल्कुल अपवर्तन है। आगे देखते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि जब, उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप किसी को टॉर्च मारे या फिर किसी दर्पण पे या फिर चिकनी पृष्ठ पे अगर आप टॉर्च मारते हैं और वो लाइट एकदम हुमच के आप ही की तरफ आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। जैसे मान लो ये चिकना सतह है, इस पर हम टॉर्च मारे और यही तरफ घूम के आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब जैसे ही आया वैसे ही चल गया, तो ये क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? अपवर्तन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल कि आलू के चिप्स में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करके अब इसका जवाब बिल्कुल आप दे ही दोगे, ये हमको पता है। क्योंकि आप देखते हैं कि आलू का जो चिप्स का जो पैकेट आता है, चिप्स का पैकेट आता है या कुरकुरे का जो पैकेट आता है, वो काफी फुला हुआ रहता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गैस भरा रहता है, और उसके अंदर जो गैस भरा रहता है उसका नाम है आपका जाकर नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। बिल्कुल। और जैसे ही आप उसको फाड़िएगा ना, फर करके आवाज आएगा और वो गैस जो निकल जाता है। वो गैस इसलिए डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। क्या हो? खराब ना हो। अगर वो गैस डाला नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल कौन सा गैस करते हैं? ऑक्सीजन वातावरण में कितना परसेंट है? तो बता दीजिए 21%। नाइट्रोजन कितना है? तो 78%। कितना है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? यानी कार्बन 0.03%। ये छोटा छोटा सवाल है जो आपको याद रखना चाहिए। 21%, 78% और फिर 0.30%, 0.03%। अच्छा, आपको याद होगा कि अगर आप कभी रेलवे में सफर किए होंगे कि तो वहां का जो बाथरूम होता है ना, बड़ा एकदम खतरनाक गंध मारता है। चाहे आप सरकारी स्कूल का ही बाथरूम देख लो, कितना ज्यादा वहां पर गंध मारता है। तो जो गंध मारता है वो कौन सा गैस होता है? वो होता है बिल्कुल आपका अमोनिया। कौन सा होता है? अमोनिया। आदमी को उर्मार लेके चलना पड़ता है, इसी के कारण बड़ा ही तीक्ष्ण गंध होता है। तो पूछा जाता है कि शौचालय में कौन सा गैस के कारण वहां पर गंध देता है? तो वो है क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब हम लोग बढ़ते हैं तुरंत अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि टॉर्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब टॉर्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें मिलेगा? आपका ऑप्शन से इमली, सेब, संतरा या फिर दूध। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखो, टॉर्टेरिक का मतलब होता है टार, और टार से याद करते हैं लार। क्या याद करते हैं? बिल्कुल लार, एकदम एक बाल्टी लार। तो लार का मतलब होता है कि किस इनमें से आप किसको देखिएगा तो लार आ जाएगा। तो आपको भी पता चल गया है कि अगर आप इमली को देखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? लार। क्या होता है? लार। हम लोग क्या करते थे, जब बारात के आगे जो पेप्टी टाइप का वो होता था, ऐसा करके बजाता था, तो उसके आगे ना इमली चूसते थे, तो वो बजा ही नहीं पाता था क्योंकि कौन सा? लार। क्या आ जाता था? लार। और लार से याद रख लीजिए आप लोग टार। तो टार का मतलब होता है टॉर्टेरिक अम्ल। कहां पर? इमली में। कहां पर? इमली में। सेब में जो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलिए? मेलिक अम्ल। पूछेगा सेब में कौन सा? मेलिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक। क्या होता है? साइट्रिक है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है इसमें लैक्टिक अम्ल। तो इससे एक सवाल से हम लोग 4 सवाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इमली में कौन सा? टॉर्टेरिक अम्ल। सेब में कौन सा? मेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा? साइट्रिक अम्ल। और दूध तो आपको पता ही है कि लाख रुपए का चीज है, तो लैक्टिक अम्ल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्लोरीन गैस का उपयोग होता है।
सबसे पहले हमको क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ, इससे पहले बताइए कि आप स्विमिंग पूल का जो पानी देखते हैं वो कितना साफ रहता है, एकदम एचडी, और हम लोग का तालाब एकदम मच के गंदा, तो ऐसा रहता है ना। तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है, जल साफ करने में, कीटाणु मारने में, स्विमिंग पूल में, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। क्लोरीन गैस का बेसिकली जो काम होता है वो जल को क्या करना है, साफ करना है। तो जल साफ करने में कीटाणु को मारेगा तभी ना जल साफ होगा, तो कीटाणु को मार देगा। और स्विमिंग पूल का पानी तो एकदम एचडी रहता है, एकदम साफ, उसमें समय समय पर क्लोरीन गैस जो है वो दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाल को क्या कर दे रहा है, बिल्कुल नीला। तो ये क्या है, तो ये क्या है बोलो। तो यहाँ पर आप एक ना ट्रिक याद रखिए, वो ट्रिक का नाम है अनिल। क्या है, अनिल, बिल्कुल अनिल जी। क्या है, अनिल जी। और से हो गया अम्ल, क्या हो गया बोलो, अम्ल। और नौ से क्या होता है, नीला को क्या कर देता है, नीला को कर देगा, लौ से हो गया लाल, क्या हो गया, लाल। तो अनिल याद रखिए, अनिल का मतलब होता है कि अम्ल को वो क्या कर देगा, अम्ल अगर रहेगा तो वो नीला को क्या कर देगा, बिल्कुल लाल कर देगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, लाल से क्या हो जा रहा है, नीला। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा क्षार। क्या होगा, क्षार। अम्ल क्या करता है, नीला से लाल, और क्षार क्या करता है, लाल से उमज के नीला। तो और आपको ये भी बात भी पता होगा कि पीएच पैमाना का बीच पैमाना होता है 7 से अगर कम गया तो वो हो गया तुम्हारा देखिए अम्ल, क्या हो गया, वो हो गया अम्ल। और 7 से जैसे ही ज्यादा गया वो हो गया क्षार, और बीच में जब रहा तो उसके बोलते हैं किच्छु का में उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो बना क्षार। क्या बना, क्षार। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हम लोग देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल जो है वो 9 नंबर का सवाल है। सवाल को पढ़िए और आंसर देने का जो है वो प्रयास कीजिए। सबसे कठोर तत्व क्या होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तांबा, हीरा, कार्बन या फिर ईंट। ईंट को तो फेंकने से तो वो लिरबिरा के बिखर जाता है, तो उसको बारे में तो सोचना ही है। तो तांबा, ईंट या फिर कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, हीरा या फिर कार्बन। इसका सही आंसर होगा वो होगा हीरा। क्या होगा, हीरा। और आपको भी पता है कि हम लोग के पास एक बड़ा ही खूबसूरत हीरा था, कोहिनूर हीरा, जो कि अभी इंग्लैंड में है। तो सही आंसर क्या हो गया, वो हो गया हीरा। अगला सवाल को देखिए, कमरे का ताप पर द्रव धातु क्या है। यहाँ पर नोट करने वाला बात है कि ये द्रव धातु पूछा है। एक्चुअली ये जो द्रव कैसा है, एक लड़का पूछने लगा कि क्या सर पारा को, इसका सही आंसर होगा वो होगा पारा, कि अगर पारा को हम लोग रूम में अगर रख देंगे रूम टेम्परेचर में तो क्या वो सर वो बहने लगेगा, नहीं। ये एक्चुअली ना शहद के तरह रहता है, जैसे लिबिर लिबिर टाइप का। कैसा, लिबिर लिबिर टाइप का, मतलब बहेगा भी नहीं, हल्का गीला गीला रहेगा, लेकिन वो रहेगा द्रव अवस्था में। तो अगर आपसे धातु पूछे तो इसका सही आंसर दे दीजिएगा पारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बोलो, पारा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले अधातु, क्या पूछ ले आपसे, अगर अधातु पूछे तो उसका आंसर दीजिएगा ब्रोमीन। क्योंकि बच्चा एग्जाम के टाइम में जो टेंशन में रहता है तो बच्चा ये देख नहीं पाता है कि धातु पूछा है ना अधातु पूछा है, वो पारा टिक करके आ जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको सवाल पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, तब सवाल जो है वो बढ़िया से पढ़िए, जैसे 1 नंबर इसमें जो है ना आपका चल जाएगा। आगे देखिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड जो बनाने का काम करता है वो करता है कार्बन। कौन करता है, कार्बन। और प्याज में जो गंध मारता है, प्याज में जो गंध मारता है वो किसके कारण है बोलो, वो है आपका जाके सल्फर के ही कारण। इसमें एकदम रुला देता है, ऐसे करके काटता है, तो वो क्या है, सल्फर। आगे देखिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आपको आवर्त में और समूह में आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। देखिए आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये दिया था मोसले। किसने दिया था, मोसले। और ये है परमाणु क्रमांक पर आधारित। किसमें, परमाणु क्रमांक पर। किसमें, परमाणु क्रमांक पर आधारित। तो इसमें बोला गया कि इसमें जो आवर्त रहता है, मतलब इस प्रकार का जो आवर्त रहता है इसको बोलते हैं आवर्त। तो आवर्त के रहता है 7 गो, के रहता है 7 गो। और इस प्रकार का जो इसमें रहता है, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग समूह। तो समूह जब पूछेगा तब आप आंसर कर दीजिएगा कितना, ये समूह पूछेगा तब आंसर कर दीजिएगा आपका देखिए 18। क्या होगा, जब समूह पूछेगा तब आपका आंसर आना चाहिए 18। लेकिन आवर्त पूछे तो वो के होता है 7, मतलब इस प्रकार का लाइन के होता है तो उस प्रकार का होता है 7। और जो एकदम ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर से नीचे तक आता है वो कितना है, 18, और उसी को बोला जाता है समूह। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ये वाला तो हो गया, तीसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तीसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखिए पहले आवर्त में रहता है 2, दूसरा में रहता है 8, तीसरा में रहता है 18, फिर 18, ऐसे करके ये जो है वो बढ़ते रहता है। तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त में क्या हो रहा, वो होगा 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 18।
अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है। क्लोरोफिल तो आपको ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल आपको 6-7 में ही आपको बढ़िया से पढ़ा दिया गया होगा। तो इसका सवाल जो है सब आंसर दे सकते हैं, इसका जो होगा वो होगा हरा। क्या होगा? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। इसमें जैसे पेड़ों में पोषक तत्व पहुंचाने के लिए फ्लोएम में, पानी पहुंचाने के लिए जाइलम में, बहुत सारा चीज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप देखिएगा कि पेड़ का पत्ता ना कभी कभी हल्का पीला टाइप का हो जाता है, वो हो जाता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। यानी मैग्नीशियम जिस पत्ता में, अगर जिस पेड़ में कम हो जाएगा उसका पत्ता जो है वो पीला हो जाता है। और एक बात और कि जब इसको पानी नहीं मिलता है ना पेड़ को, तब यह पत्ता जो है वो अपना गिरा देता है। तब आदमी बोलता है कि ये डाइन लगा है, हे लगा है, ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको पानी नहीं मिलेगा तो आदमी सूख जाता है, वो तो पेड़ हो तो अपना पत्ता गिराएगा जिंदा रहने के लिए। सही आंसर है इसका क्या है? हरा। सफेद में हम लोग देख सकते हैं कि 7 कलर मिलता है। सफेद में कैसा कलर मिलता है? सफेद में क्या कलर मिलता है? 7। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। आमाशय, अग्नाशय, यकृत या फिर छोटी आंत, या फिर इसका सही क्या है? छोटी आंत। तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो पाई जाते हैं आमाशय में। कहाँ पर पाए जाते हैं? आमाशय में। आमाशय में एक अम्ल भी पाया जाता है जिसका नाम है HCl। क्या है? HCl। आप याद कीजिए कि आप मिष्टी उष्टी पूरा बढ़िया से खा लीजिए, लेकिन अब उधर से जब उल्टी कीजिएगा ना, जब हुमच दीजिएगा उधर से, तो आपका मुंह ना पूरा एकदम तीता हो जाता है, कड़वा हो जाता है। आदमी बोलता है जल्दी पानी आन, जल्दी पानी आन। क्यों? क्योंकि उसका जो मुंह में क्या आ जाता है वो आ जाता है आपका देखिए HCl। और ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, आपका पूरा एकदम स्वाद बिगाड़ कर देता है। तो आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl। आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो इसमें आंसर कर देना है 3 भाग। कितना होता है? 3 भाग। अग्नाशय का देखते हैं तो अग्नाशय से 3 को हार्मोन निकलता है। लास्ट से होता है लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसमें प्रोटीन का जो पाचन कर देता है वो कर देता है ट्रिप्सिन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो आमाशय से याद रखना ये सब। यकृत से याद रखना ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हम लोग का सबसे बड़ा है। और इसमें रहता है पित्ताशय। क्या रहता है? पित्ताशय। और पित्ताशय में रहता है पीत। क्या रहता है? पीत। तो खाने को जो अम्ल से जो क्षार बनाने का काम करता है वो करता है पीत। और पीत कहाँ रहता है? पित्ताशय। और पित्ताशय कहाँ रहता है? बिल्कुल यकृत में। इसी को बोलते हैं हम लोग लीवर। आगे देखते हैं भोजन का जो पूर्ण पाचन, भोजन का जो पूरा पाचन है तो उमच के पच गया वो कहाँ रहता है? वो होता है आपका छोटी आंत। फिर ये खाना धीरे धीरे बड़ी आंत की ओर भेज देता है। तो इस सवाल का जो बड़ा ही खूबसूरत आंसर है वो है आमाशय। तो अभी तक हम लोग का हो गया 14 सवाल बिल्कुल क्लियर। और आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन से हम लोग 4 सवाल जो है बिल्कुल इजीली बना ले रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल की। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका 15 नंबर का सवाल। 14 सवाल उधर हो चुका है। वसा का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? सबसे पहले सुनिए कि वसा क्या होता है। वसा हम लोग के शरीर के अंदर में जो वसा है वो पाया जाता है, जिससे शरीर में थोड़ा ग्लेजिंग आता है। और वसा रहने से थोड़ा गर्मी जो है आपको, ठंडी जो है वो आपको कम लगता है। इसीलिए आप लड़की लोग को देखिएगा कि शादी ब्याह में आराम से वो लोग लहंगा उंगा पहन के एकदम उमच के घूम रही है, और लड़का मफलर उफलर बांध के कहीं कोना में दबक के बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि लड़का में वसा थोड़ा कम पाया जाता है और लड़की में वसा थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। वसा ज्यादा रहने से शरीर आपका थोड़ा तंदुरुस्त रहता है, थोड़ा देखने में आपका शरीर में थोड़ा ग्लेजिंग रहता है। तो वसा का रहना भी जरूरी है। जैसे आपका हथेली में वसा पाया जाता है, ऊंट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि वसा का जो पाचन कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज कहाँ से निकलता है? तो लाइपेज आपका निकलता है अग्नाशय। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय। आपको पहले ही बताया लाट, तो लाट याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा लाइपेज। अगला सवाल जो है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार क्या गोल होता है, लंबा होता है, ये इनमें से कोई नहीं है, उभयतल? तो देखिए आरबीसी का आकार ना गोल नहीं होता है। एक तो बात पहला गोल नहीं थी, ये हल्का ना चपटा टाइप का होता है। कैसा होता है? चपटा टाइप का। और उसी को बोला जाता है उभयतल। क्या बोला जाता है? उभयतल। जैसे आप पता है पृथ्वी ना हम लोग का गोल नहीं है, पृथ्वी हल्का थोड़ा टेढ़ा भेगा टाइप का रहता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए उसको क्या किया जाता है? गोल। जैसे अगर कोई दुल्हन अगर उतना बढ़िया भी नहीं है ना, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए उसको मेकअप पोताई, क्या किया जाता है? मेकअप पोताई। उसी तरीके से जो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो गोल नहीं, वो भुआब है। क्या है? भुआब है। लेकिन अब भुआब बोलना या फिर ऐसा टेढ़ टेढ़ा अगर दिखाइएगा तो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गोल। क्या होता है? गोल। तो हम लोग का जो रक्त भी रहता है वो गोल नहीं रहता है, वो रहता है उभयतल। क्या रहता है? उभयतल। आगे देखिए,
पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? पौधों में गैस का जो है वह आदान प्रदान कौन करता है? तना, रंध्र, जाइलम या फ्लोएम। सबसे पहले देखिए गैस का जो आदान प्रदान होता है इसका सही आंसर होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। अगर रंध्र आपको ऑप्शंस में ना दे तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा पत्ती, क्योंकि जैसे मान लो ये पत्ती है, कौन सा ये क्या है आपका? देखिए पत्ती, और ये छोटा छोटा छेद रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। जब प्रकाश संश्लेषण जो है वो इसको करना रहता है तो ये एकदम घुमच के खुल जाता है और एकदम मुंझे मुंह तो प्रकाश को ग्रहण करके फिर चुपचाप बैठ जाता है और आराम से अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसे ही खत्म, ये रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आगे देखते हैं कि जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि पूरी जगह पर, पूरे पेड़ पर क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना। पत्ता पे, टहनी पे, हर जगह क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है ये भोजन पहुंचाना या फिर पोषक तत्व पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जाके रंध्र। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका रंध्र। आगे देखते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप याद रखिए कि लार कब आता है? लार आता है जब किसी को हम लोग टच करते हैं। जैसे मान लो कोई खाना है, खाना को अगर हम लोग टच करेंगे तो लबलबा के लार आ जाएगा। अगर बाल्टी रहेगा तो बाल्टी भर जीतू, तो क्या आ जाता है? लार। तो जब किसी चीज को हम लोग टच करते हैं, टच करने के बाद क्या आता है? लार। तो अब टच से याद रख लीजिए टाइनिन। क्या याद रख लीजिए? टाइनिन। तो लार किसमें पाया? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ, वो है टाइनिन। क्या होता है? टाइनिन। लाइपेज वाला आपको पढ़ा दिया कि ये किसका पाचन करता है? बिल्कुल ये वसा का पाचन करता है। कौन करता है? वसा का। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन किसका करता है? किसका? प्रोटीन का पाचन। शरीर में प्रोटीन रहना बहुत जरूरी है। आपको शरीर का जो है मांसपेशी बढ़ाने में किसका इस्तेमाल होता है? वो होता है प्रोटीन का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? सबसे पहले देखिए कि जो शौचालय में गंध बहुत ज्यादा आता है उसका कारण तो होगी आपका जाके अमोनिया। इसका फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। और मूत्र के अपशिष्ट पदार्थ का सही आंसर है वो है यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिया इतना खतरनाक होता है कि अगर आप किसी दीवार में पेशाब कर दीजिएगा ना तो कुछ दिन कीजिएगा ना तो पूरा दीवार धस जाएगा। क्या होगा? धस जाएगा। अगर प्लास्टर वाला अगर दीवार पे कीजिएगा तो प्लास्टर उखड़ के दीवार ईंटा सब जो वो सड़ के एकदम जो है ना धस जाएगा। आप रेलवे स्टेशन में ये सब देखे होंगे। अगर घास पे कीजिएगा तो घास वो मर जाएगा। इतना खतरनाक है। किसके कारण? यूरिया के कारण। किस कारण? यूरिया के कारण। तो इसका सही आंसर हो गया यूरिया। इसीलिए बोलते हैं कि इसको ना पेशाब से आपको पेट को उतना दबा के नहीं रखना चाहिए, तो पेट वो धसा देगा। बहुत खतरनाक होता है, बात को समझिए। अगला सवाल है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। इसका जो सही आंसर है वो है CaSO4 2H2O। क्या होगा? 2H2O। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहे तो आप बता दीजिएगा CaSO4 हाफ H2O। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो होगा CaSO4। NaCl मतलब होता है खाने वाला नमक जो हम लोग घर में हुमचते हैं, वो क्या है? NaCl। और N2O का मतलब आप सबको पता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस जो है ना ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं हंसने वाला गैस। क्या बोलते हैं? हंसने वाला गैस, हास्य गैस। हंसने वाला गैस जोड़ हास्य गैस। क्या होता है कि जब किसी पेशेंट का मान लो बीपी बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए डॉक्टर उसको देता है नाइट्रस गैस। इसको सुखा देने के बाद ऑटोमेटिक आदमी जो है ना वो पागलों की तरह जो हंसने लगता है और हंसने से उसका बीपी सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए गैस छोड़िए, लाइफ में पता है जितना भी मुश्किल आइए और हंसते रहिए और अपने ईमानदारी के साथ मेहनत को मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको यहाँ से उठाकर ना बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और यही वो टाइम है जब आप अपना जो स्कोर को नीचे से उठा के एकदम ऊपर तक ले जाइएगा। और पूरा भरोसा हमें कि आप एग्जाम में एकदम तांडव मचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो है कंटेंट हम पर लाने वाले हैं। टॉपर मॉक टेस्ट का आज साइंस का था, फिर आपका सामाजिक विज्ञान, हर एक सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखने को मिलेगा। आपको पता चल गया है कि हम लोग एक सवाल से कैसे 4 ऑप्शन से फिर हम 4 सवाल जो है ना वो बनाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस प्रकार का क्लास जो है वो टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में चल रहा है और उसको भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।